इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी को नमन करते हुए प्रिय आत्मन आपके साथ हूँ। जैन आगम के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा स्वाध्याय के समय, तत्व चर्चा के समय एक ही शब्द कहते थे, कम से कम 5 मिनट आत्म ध्यान करो। आत्मा ध्यान ही परमात्मा के प्रति जागरण है। शांति सागर जी जब तक ओम सिद्धाय नमः का ध्यान नहीं कराते थे, तब तक वो अपने व्याख्यान का शुभारंभ नहीं करते थे। मैं चाहता हूँ, पंचम काल है, दुख बहुत है, परेशानी बहुत है, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं करते हो। इस संसार में हर जीव ध्यान करता है, ध्यान में ही जीता है, ध्यान में ही चलता है, ध्यान में ही बैठता है, ध्यान में ही सारे कार्य करता है। आप कहोगे वाह कितनी बड़ी बात कही, सब ध्यान करते हैं। हाँ भैया, सब ध्यान करते हो। दुकानदार भी ध्यान करता है, व्यापारी भी ध्यान करता है, बच्चा भी ध्यान करता है, बड़े बुजुर्ग भी ध्यान करते हैं। लेकिन वो कौन सा ध्यान? संसार का ध्यान, जो अनादिकाल से हम करते आए हैं और आज भी हम उसी प्रकार का ध्यान करते हैं। यह ध्यान सिखाया नहीं जाता। अनादिकाल से संसार के प्रति ध्यान आपके साथ आया है। जब बच्चा संसार में आता है, कितना ध्यान रखता है, ये रोटी है, दाल है, सब्जी है, माँ है, पिता है, रिश्तेदार हैं, संसार है। क्यों? अनादिकाल से वह चीज़ लेकर के आया है। वो भी ध्यान कर रहा है भोजन का, भूख प्यास पानी संसार सब के बारे में विचार कर रहा है। उसके बाद जब उसे खिलौना पकड़ा दिया जाता है, पहले तो फेंकता है, लेकिन उसके बाद जब उससे परिचय हो जाता है, फिर इतना ध्यान में खो जाता है, रात को वह खिलौने के साथ सोता है। जब आपके बच्चों को मोबाइल से परिचय हो जाता है, उस समय बच्चा माँ से दूरियां पसंद कर सकता है, लेकिन मोबाइल से दूरियां पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह बच्चा मोबाइल के ध्यान में इतना लिप्त हो गया, पता नहीं चलता है। आज की स्थिति देखिए, एक पहले का समय था कि बच्चे माँ के लिए रोया करते थे, और आज के समय के बच्चे बोलो बोलो हाँ मोबाइल के लिए रोते हैं। आज मोबाइल के प्रति उनका इतना ध्यान केंद्रित हो चुका है। उस मोबाइल ने बच्चों के ध्यान को किस तरीके से केंद्रित कर दिया, सोचिए। पढ़ाई में भी ध्यान, अनादिकाल से हमने पढ़ाई पे ध्यान किया है। स्कूल का ध्यान, शिक्षक का ध्यान, घूमने फिरने का ध्यान। यदि आपका एक सिक्का भी गिर जाए, तुरंत आपके कान में आवाज़ आ जाती है कि कुछ गिरा है। सोचिए, और जब मंदिर में चावल नीचे गिर जाए तो कोई ध्यान नहीं रहता है। ऐसा जैन आगम कहता है कि जब आप परमात्मा की पूजन करें, अक्षत समर्पित करें, एक अक्षत का दाना भी जमीन पर गिरने मत देना। जिस प्रकार से हम अपने हाथों में गंधोदक को नीचे गिरने नहीं देते, क्योंकि जल भी मंत्रित हो जाता है, तब वह गंधोदक बनता है, उसे हम नीचे गिरने नहीं देते।
उसी प्रकार से जब हम परमात्मा के सामने अक्षत समर्पित करते हैं, उसे भी हम मंत्रित करते हैं, तब जाके उसे समर्पित करते हैं। और जिस प्रकार से गंधोदक के गिरने से जितना पाप लगता है, उतना ही पाप आपके द्वारा अक्षत चढ़ा करके जब नीचे गिर जाते हैं, उतना ही पाप आपको लगता है। विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी भूल आपके द्वारा हो रही है। सोचो, सिर्फ आप ध्यान किसका करते हो? संसार की चीज़ों का। पैसा गिर जाए आपको तुरंत ध्यान में आ जाता है। आप जब परमात्मा की पूजन करो और पूजन करते करते इतने लीन हो जाते हो, पता नहीं चलता है, और उसी समय मोबाइल की घंटी बज जाए, सबसे पहले ईमानदारी से बताना आपका ध्यान कहाँ लगेगा? तुरंत आपको लगेगा पूजन तो चल रही है, देख लेता हूँ। नीचे छुप के उठा करके घुमा घुमा के देखते हो, भैया पहचान वाले का है तो हेलो, आधा घंटे बाद लगाता हूँ। बिना पहचान वाला है तो धीरे से उसको आगे बढ़ा देते हो, क्योंकि ये ध्यान है अनादि संबंधे च। इन ध्यान से आपका अनादि से संबंध है, परिवार से आपका अनादि से संबंध है, व्यापार से आपका अनादि से संबंध है, रिश्तेदारों से आपका अनादि से संबंध है। यह छोड़ना भी चाहो तो भी आप छोड़ नहीं सकते हो। अनादि काल से जग में स्वामी ने जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अनादि काल से हमने इस जल को ही तो शुद्धता का कारण माना है, लेकिन जैन आगम कहता है जल शुद्ध कब होता है? जब इस पर नमोकार मंत्र पढ़ दिया जाता है। मंत्र पढ़ दिया जाता है, यह जल उसी समय शुद्ध हो जाता है। यह शरीर शुद्ध कब होता है? रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के प्रभाव से, नमोकार मंत्र के प्रभाव से, आत्म ध्यान के प्रभाव से यह शरीर भी पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। सोचिए, विचार कीजिए, इस शरीर को पवित्र किसने बनाया? ध्यान ने, नमोकार मंत्र ने। आप चाहते हो कि हम आत्म ध्यान करें, तो सबसे पहले हमें आर्त ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। सबसे कष्टकारी है, वेदनाकारी है, नींद उड़ाने वाला है, बेचैनी लाने वाला है, संसार में भटकाने वाला है। आर्त ध्यान एक प्रकार का नहीं है जो छूट जाए, ये चौराहे की तरह है, 4 प्रकार का है जो आपको चतुर्गति में परिभ्रमण करा सकता है, भटका सकता है। सबसे पहले आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, जो आपके प्रिय हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपके बिना जी नहीं पाते, आपके बिना कोई कार्य नहीं करते, हर कार्य में आपको साथ लेके चलते थे, वो चला जाए। इष्ट वियोग, उसके वियोग में जिंदगी भर रोते हो। अभी इतनी बड़ी बीमारी आपके बीच में आई, ना जाने कितने लोगों को लेके चली गई। अब हम फोटो लगा करके, स्वर्गीय लिख करके उसे रोज रोज याद करते हैं। याद रखना, कभी भी स्वर्गीय फोटो हॉल में मत लगाना, ऐसी जगह मत लगाना जो फोटो आपकी आंखों के सामने बार बार दिखे। स्वर्गीय की फोटो जब हम बार बार आंखों के सामने देखते हैं, आपके परिणाम आर्त ध्यान में बदल जाते हैं, आपकी गति बिगड़ सकती है, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, और आपके जीवन की सारी खुशियाँ उस फोटो को देख करके खत्म हो सकती है। जानता हूँ वो तुम्हारे परिवार के सदस्य थे, लेकिन अब नहीं है। अब तो उन्होंने किसी न किसी पर्याय में जन्म ले लिया होगा, लेकिन आज भी हम उनके लिए रोए जा रहे हैं। वो तो आराम से जिस गति में गए हैं उस गति में सुखी होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। याद रखना, जो जीव जिस गति में जाता है उसे उसी गति में ही आनंद आता है। एक घटना जैन आगम में पढ़ने को मिलती है। एक सेठ जी संत के पास पहुँचे। संत ने कहा, सेठ जी आपने बहुत नाइंसाफ़ी की है, बहुत बेईमानी की है,
आपने पूरे जीवन भर ब्याज ही ब्याज खाया है। अब तुम्हारे पाप कर्म का उदय आ चुका है। याद रखना, जीवन में हम ब्याज का त्याग तो करते हैं लेकिन ब्याज लेना नहीं छोड़ते, जबकि सबसे ज़्यादा पाप ब्याज लेने में होता है। ब्याज में इतना पाप नहीं है जितना पाप ब्याज लेने में हुआ करता है। याद रखना, जब हम ब्याज को काटते हैं तो अपने ही आंसू आते हैं, लेकिन जब हम किसी से ब्याज लेते हैं वह खुद गम में डूब जाता है और पूरा परिवार गम के आंसू बहाता है और जीवन भर उदासीनता के साथ अपने जीवन को यापन करता है। संत ने कहा, सेठ जी बहुत पाप किए हैं, अब तो आप आज से 3 दिन के बाद अपने ही घर के नाली के कीड़े बन जाओगे। यदि तुम्हारे बच्चे उस कीड़े को मार देंगे तो सेठ जी आपकी गति का फिर सुधार हो जाएगा। सेठ जी को लगा संत की वाणी कभी झूठ तो हो नहीं सकती है। 3 दिन की उम्र है। घर जाता है, बच्चों से कहता, बेटा 3 दिन के बाद मैं इसी नाली में कीड़ा बन जाऊंगा। बेटा जब मैं इसमें रेंगता हुआ दिखाई दूं, बेटा मुझे मार देना, मेरी गति सुधर जाएगी। ठीक है पिताजी। 3 दिन हुए, सेठ जी का मरण हुआ और वह सेठ जी अपने घर के नाली के ही कीड़े बने हैं। बच्चों ने देखा, अरे मेरे पिताजी कीड़े बन के आए हैं, काफ़ी वेदना सहन हो रही होगी मेरे पिताजी को। उसी समय बच्चे आकर के बड़ी सुंदर सी बड़ी लाठी लेकर के आते हैं और उसे मारते हैं, और जैसे ही लाठी को पानी पे मारते हैं वह कीड़ा फिर पानी के अंदर चला जाता है। फिर इंतज़ार करते बच्चे, चलो कीड़ा बाहर निकलेगा, फिर इसे मारेंगे। फिर लाठी उठा के मारते हैं, फिर कीड़ा अंदर चला जाता है, फिर कीड़ा बाहर आता है, फिर लाठी मारते हैं, फिर कीड़ा अंदर चला जाता है। ऐसे प्रयास करते रहे, लाठी टूट गई लेकिन वह कीड़ा मरण को प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों ने संत से पूछा, भगवान पिताजी ने कहा था कि 3 दिन के बाद मैं इसी नाली का कीड़ा बनूंगा और आप मुझे मार देना। मैं तो रोज़ उस कीड़े को मारने की चेष्टा करता हूँ लेकिन वह कीड़ा बार बार नाली के अंदर चला जाता है, क्या कारण है? संत ने कहा, जो जीव जिस गति में जाता है उस जीव को उसी गति में आनंद आता है। गरीब को झोपड़ी में ही आनंद आता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, सामने गंदगी पड़ी हो, उसे उसी में ही नींद आती है, क्योंकि उसका जीवन उसी प्रकार का हो चुका है। एक और घटना जिनागम की आती है। एक राजा को मछुआरे से प्रेम हो गया। मन में भाव हुआ कि अब मेरी शादी इसी मछुआरिन के साथ होना चाहिए। राजा ने संदेश पहुंचाया। मछुआरिन प्रफुल्लित हुई, प्रसन्नचित्त हुई। उसे लगा अब मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। राजा के साथ विवाह हुआ। पहला दिन मछुआरिन जैसे ही महल में पहुंचती है, चारों तरफ से बदबू ही बदबू आती है। जहाँ पर सेज बिछी है वहाँ पर फूल ही फूल बिछे हैं। रात भर करवट बदलती है, उसे नींद नहीं आती है। राजा बड़ा परेशान। राजा ने सोचा कि मछुआरिन की अब सारी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन आज मेरे महल में आते ही इतनी उदास, इतनी परेशान, रात भर चैन से सो नहीं पा रही है, क्या कारण है? 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बहुत उदास, परेशान, दुखी। राजा संत के पास पहुंचा। संत से कहा, भगवान एक मछुआरिन के साथ मैंने विवाह तो किया, लेकिन महल में आते ही वह उदास हो गई, उसके जीवन की सारी खुशी खत्म हो गई। रात को वह चैन से सो नहीं पा रही है, हमेशा उठ उठ के बैठ जाती है, क्या कारण है? संत ने कहा, मछुआरिन है, एक काम करो, जाओ
जाकर के एक मछली की टोकरी लेके आओ और जिस कमरे में वो सोती है उस कमरे में टोकरी को रख दो, अपने आप आपकी रानी को नींद आ जाएगी। सम्राट ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, यही चमत्कार होगा। सम्राट ने आदेश दिया और एक मछली की टोकरी शयन कक्ष में रख दी गई। जैसे ही उस मछुआरे ने मछली की खुशबू सूंघी, स्मेल सूंघी, जो भी उसे अच्छा लगा, सूंघते ही मछुआरे को नींद आ गई। लेकिन सम्राट रात भर चैन से सो नहीं पाया। मतलब इतना ही है, जो व्यक्ति जिस गति में जाता है उसकी मति, उसकी सोच उसके अनुसार हो जाती है, उसका आचार विचार व्यवहार उसी के अनुसार हो जाया करता है। और हमने अपने संसार में अभी तक क्या देखा? संसार की परिणति को देखा, संसार के वैभव को देखा। और अनादि काल से संसार के वैभव को ही हमने अपना वैभव माना है, इसलिए हमने कभी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। यही संदेश आज मैं आपको देना चाहता हूँ कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, संसार का है। संसार में ही इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और खाली हाथ आया है जग में और खाली हाथ संसार से विदा होगा। यदि एक बार हम अपने आप के बारे में सोचेंगे कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे किस में आनंद है, ये संसार का आनंद मेरा आनंद नहीं है, ये तो संसार में भ्रमण कराने वाला आनंद है। और जिसे संसार में भ्रमण करना है वह संसार में ही आनंद का अनुभव करेगा। जो संसार से बाहर निकलना चाहता है वह स्वयं आत्मा के प्रति जागरूक होके आत्मा का आनंद उठा सकता है। तो प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, यह समय आपका बहुत अमूल्य है। इस अमूल्य समय में स्वयं को पहचानें, स्वयं के प्रति जागरूक होकर के यही चिंतन करें कि मैंने इस जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल में जन्म लेने के बाद मुझे जैनत्व के संस्कारों से जुड़ना है। जैनत्व के संस्कारों के साथ अपने आत्मा को आत्म साक्षात्कार के साथ जोड़ना है, तो ही आपका जैन कुल में आना सार्थक हो सकता है। नहीं तो सारी दुनिया जैसी जी रही है वैसा ही आप जीते रहे तो उनमें और आप में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। हमारा अंतर इतना ही है, वे विराग या राग बितान। संसार के लोग राग में जी रहे हैं और हमने जैन कुल में जन्म लिया है, दिगंबर धर्म में जन्म लिया है, तो हमारा आचरण दिगंबरत्व के साथ हो, आत्म ध्यान के साथ हो। सिद्धों से